Good morning, student. In today's video, we will discuss on alcohols part 2, in which we will discuss on preparation of alcohols. इससे पहले जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने अल्कोहल्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में जाना था कि कैसे कंपाउंड्स को हम अल्कोहल कहते हैं, यानी वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। और जब बेंजीन रिंग में वो OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होता है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। फिर उसका क्लासिफिकेशन देखा था हम लोगों ने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी थी, साथ में उसके इम्पोर्टेंस को भी देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे उसके प्रिपरेशन पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कई सारी सिंथेसिस पूछी जाती है। तो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में 3 तरीके हैं: ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हाइलाइट्स, इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली या सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। तो द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे RMgX, जहाँ R जो है आपका कोई एल्किल ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम है, X जो है हेलोजन है, तो RMgX is prepared by the reaction of metallic magnesium with the appropriate organic halide. This reaction is always carried out in an ether solvent which is needed to solvate and sterilize the Grignard reagent as it forms. यानी कि इन इंग्रेडिएंट को ईथर सॉल्वेंट में ही किया जाता है ताकि वो सॉल्वलाइज रहें और स्टेबलाइज रहें और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अपने फॉर्म में रिजिड रहे। यहाँ पे देख सकते हैं आप RX जहाँ पे Cl है, Mg रिएक्शन हो रहा है इथेनॉलिक सॉल्वेंट में, ईथरल जो सॉल्वेंट है ईथर, तो उससे बन रहा है RMgX, जिसे हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। Grignard reagent may be made from primary, secondary and tertiary alkyl halides as well as from vinyl and aryl halides. Grignard reagent जैसे यहाँ पर एक सिंपल एल्किल ग्रुप को साथ बनाया गया है, तो इसी तरह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड और साथ ही साथ विनाइल एंड एराइल हैलाइड के साथ भी बनाया जा सकता है। एल्किल आयोडाइड आर द मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड्स फॉलोड बाय ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड जनरली डू नॉट रिएक्ट। अब एल्किल आयोडाइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, इसके बाद ब्रोमाइड और क्लोराइड। इसमें अगर हम फ्लोराइड की बात करें तो वो इतना रिएक्टिव नहीं होता है। यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। जो बात हुई थी कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल एराइल जो हैलाइड है, ऑर्गेनिक हैलाइड जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3IMg ईथर के प्रेजेंट में CH3MgI यानी मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, फिर CH3CH2Br प्लस Mg ईथर के प्रेजेंस में एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोमोबेंजीन का मैग्नीशियम से ईथर के प्रेजेंस में, तो ब्रोमो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं जो कि अल्कोहल बनाने के लिए इनकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अब किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अल्कोहल देते हैं, उसमें देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड SCHO जिसका फार्मूला होता है, यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड होकर के लिखा है, तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिविंग प्राइमरी अल्कोहल। यानी फॉर्मल्डिहाइड जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा। और प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जहाँ पर OH जो होता है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है, फिर HN वहाँ से माइग्रेट होगा और RCH2OH बन जाएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, सबसे नीचे लिखा है ब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया गया ईथर और हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में, तो 1 पेंटेनॉल जो कि 92% अल्कोहल कंटेन करता है, 1 पेंटेनॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3CH2CH2CH2OH यानी
प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है 1 पेंटेनॉल। कार्बोनिल कंपाउंड। अब एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स गिविंग सेकेंडरी अल्कोहल। अब एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं RMgX प्लस HCHO है, एक R डैश जो है वो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3CHO जिसे आप बोलते थे मेथिल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम उसी प्रोसेस में यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें OH जो है उस ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं CH3CH2 MgBr जो अभी हम लोगों ने देखा था। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन जो है यहाँ पर एल्डिहाइड से कराया गया है और यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल आप देख सकते हैं OH जो है जिस C से जुड़ा है उससे 2 एल्किल ग्रुप और जुड़े हुए हैं, ऊपर मेथिल है नीचे एथिल है, यानी CH3CH2CH फिर CH3OH है। तो अगर इसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा तो 1 मिथाइल पेंटेनॉल, 1 मिथाइल पेंटेनॉल। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। IPC को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो उसके आधार पर आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। कीटोन्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिविंग टर्शरी अल्कोहल। कीटोन्स जो होंगे वो जब रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो वो टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे। रिएक्शन सिमिलर है, आप देख सकते हैं, बस कार्बन के पास अब यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसका रिएक्शन हो रहा है तो OH जो है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। CH3CH2 MgBr वही जो अभी हम लोगों ने देखा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कीटो ग्रुप है CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका जब रिएक्शन ईथर और हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में कराया गया है तो यहाँ पर OH जो है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसकी अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा। OH को हमको सबसे कम पोजीशन देनी है, क्योंकि अगर हम राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा, इधर से 1 2 3। तो आप 3 पे आप देख सकते हैं इसमें 3 पे मिथाइल है, फिर 3 पे एथाइल है। तो E पहले आता है M बाद में आता है, तो 3 एथाइल 3 मिथाइल और 3 ब्यूटेन 3 ऑल, 3 मिथाइल 3 एथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑल। ये इसका नॉमेनक्लेचर है और ये टर्शरी अल्कोहल है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अलग अलग, जैसे फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी, एल्डिहाइड से सेकेंडरी और कीटोन ग्रुप से रिएक्ट करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल देते हैं। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड अगर हम देखें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड इज severely limited as a method of synthesizing alcohol, since alcohol are usually more available than the corresponding halides. Indeed, the best general preparation of halide is from alcohols. तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला मेथड है, बट एल्कोहल्स के प्रिपरेशन के लिए कुछ हद तक इसका यूज़ किया जाता है। For those halide that can undergo elimination, the formation of alkene must always be considered a possible side reaction. यानी वो एल्किल हैलाइड जिससे एल्कीन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। हम लोगों ने एल्कीन के रिएक्शन में अगर याद होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रेशन हम कर रहे थे एल्कीन का तो एल्कोहल बन रहा था। इन द रिएक्शन ऑफ एल्कीन, मैंने वहाँ पर आप लोगों से कहा था कि आप वहाँ पर देखिएगा, ये रिएक्शन वहाँ से क्लियर हो जाएगी आपको। आप वहाँ पर उस वीडियो को देख लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एल्कीन जो है वो अल्कोहल को बना सकती हैं। तो कैसे एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बन सकता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड से पहले हैलाइड ग्रुप पर डिटैच कर दिया जाएगा और फिर एल्कीन बनेगा और फिर हाइड्रेशन करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी एंड सम सेकेंडरी हैलाइड यहाँ पर है KOH और H2O के प्रेजेंस में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बना हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट है इसमें टर्सरी सेकेंडरी हैलाइड्स है यहाँ पर स्टेन और वाटर के प्रेजेंस में। यहाँ पर आप टर्सरी अल्कोहल देख सकते हैं। तो बाय द यूज़ ऑफ alkyl halide we can also produce alcohol using this reaction. अब हम इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल की बात कर रहे थे। देयर आर 3 प्रिंसिपल ways to get the simple alcohol that are the backbone of aliphatic organic synthesis. This method are hydration of alkenes obtained from the cracking of petroleum, the oxo process from alkenes, carbon monoxide and hydrogen. हम लोगों ने वो ऑक्सो प्रिपरेशन देखी थी एल्कीन के रिएक्शंस में। फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं, उसको हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन में देखा था। तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे शुगर के फर्मेंटेशन से और एल्कीन के किस तरीके से उसका हाइड्रेशन करके हम लोग अल्कोहल को बनाते हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग कैटलिस्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 एंड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्डिहाइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या जो भी बाकी के अदर कैटलिस्ट हैं उनके प्रेजेंस में यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है एल्डिहाइड से। कीटोन के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है बाय द यूजिंग सेम रिएजेंट, सेम कैटलिसिस प्रोसेस के थ्रू अलग अलग प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एथेनॉल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे प्रोपेनॉन है जिसका H2 और निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन किया जा रहा है, उससे 2 प्रोपेनॉल। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और इसके ऊपर वाला जो था वो प्राइमरी अल्कोहल था, जहाँ एथेनॉल से रिएक्शन किया गया है लिथियम एल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है इन ड्राई ईथर। कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर, इस ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इससे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। जैसे यहाँ पर एथेनोइक एसिड को लिया गया है और इसका रिडक्शन किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एथेनॉल बना है, जो कि चूँकि OH जो है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह बेंजोइक एसिड कैन बी रिड्यूस टू फेनिल मेथेनॉल बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ether at low temperature. An alkoxide intermediate is formed first. On adding water, hydrolysis of the intermediate yields the primary alcohol. यहाँ पे बेंजोइक एसिड के साथ भी रिडक्शन किया जा रहा है बाय यूजिंग ईथर एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इस तरह से फिनाइल मेथनॉल बन रहा है। ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द बेंजीन रिंग और द डबल बॉन्ड, बट कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू CH2OH, बट द C डबल बॉन्ड C बॉन्ड्स रिमेन अनचेंज। तो जो बेंजीन रिंग है या डबल बॉन्ड है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है, वो खाली रिडक्शन करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाती है विदाउट इंटरफेयरिंग विद द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, और वो बेंजोइक एसिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ H2O के प्रेजेंस में ये आपका CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, जो कि एक आपका प्राइमरी अल्कोहल है, उसका निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के थ्रू भी
एल्कोहल को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दीज आर द सम मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल्स। स्टडी इट। थैंक यू।